ऐसे लंबा आता है और लंबा वाला ये है ना छोटा है 300 रुपये। नॉर्मल है दिखाना जरा इससे लंबा क्योंकि देख ले रही हूँ छोटा लग रहा है। इससे लंबा वाला बताइए इसी में ऐसा चाहिए बड़ा। इसी में जब भी मैं ब्लॉक के लिए फ़ोन उठाती है ना तो कान पे बजा के लोग जाते हैं। ये मेरे पास था और पता नहीं कहाँ गिर गया खो गया तो पता नहीं कितने सारे खो गए मेरे हमेशा खो जाता है तो मैं नया ले ली। आई की दुकान पे आई थी मैं कवर बदलवाने के लिए। कवर ना काफ़ी पुराना हो गया है मेरे फ़ोन का तो मैंने सोचा चलो कवर बदलवा लेते हैं लेकिन इनके पास कवर है नहीं तो कहीं और से देख लेंगे है ना। इसके ढक्कन देख रहे चटके वटके ना हो ना बराबर आ गया एकदम परफेक्ट लगेगा। वो बहुत है ना अब्बा को यही बुला ले फ़ोन करके अब गाने लगा। तो सोहेल ने मुझे क्या क्या दिलाया देखो न्यूज़पेपर देखो मेरा क्या रखे इस वाले थैले में जिसमें खाना रख के ले आऊँगी ना इसके अंदर न्यूज़पेपर है और एक ये डब्बा दिया है सोहेल ने मुझे। इस डब्बे के अंदर क्या ये केक का डब्बा है 7 का केक आया था इसके अंदर ये अल्लाह। इसके अंदर एक नैपकिन है तौलिया है और ये क्या नाम का पेपर सोप है मेरा स्किन केयर है थोड़ा सा ये और ये कोलगेट ये 10-10 रुपये की क्रीम लेके आई हूँ मैं ताकि जगह कम गिर है इसके लिए। और फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़रूरी है ये बेड नैपकिन ये बहुत ज़रूर रखा करो। सीट वीट गंदी हो ना तो साफ़ करके बैठने में आसानी होती है वैसे भी काम में आता है। और ये मेरे सर दर्द की गोली है और सर दर्द का ही तेल ये मैंने रखी हूँ। ये सब कुछ पैक कर लिया है पर फिर अम्मी को नहीं बताई हूँ फ्रेंड कि मेरी टिकट हो गया। अभी अम्मी से मेरी बात हुई मैंने कहा अम्मी टिकट नहीं हुआ है मेरा अभी तक तो करिए अच्छा। और ये नैपकिन टोले इतने सारे ज़्यादा नहीं लग रहे बहुत सारे यार चलो ठीक है। ये सब मैंने रख लिया है खाना रख रहा है खाना सुबह रखूँगी। ये ना कपड़ा सही रहता है कभी खाना वाना गिर जाता है चाय गिर जाती है तो साफ़ करने के लिए। तो ये मेरा थैला तैयार हो गया है ठीक है। एक मेरा ये बड़ा वाला पर्स है इसके अंदर मेरा कुछ कॉस्मेटिक का सामान है। ये छोटा पर्स है इसके अंदर थोड़े से छुट्टे पैसे चिल्लड़ वगैरह जो चाय वगैरह के पानी के काम में आने वाले। और ये 3 अदद है मेरे अदद मेरे ज़्यादा हो गए ना है सुन मेरे ना कपड़े फ्रेंड कम है। असल में ये बैग ज़्यादा क्यों लग रहा है क्योंकि मैं वही बता रही हूँ कि मैंने पिछले ब्लॉग में शायद बताया था कुछ शादी की जो कपड़े हैं ना फ्रेंड वो मैं रख के ले जा रही हूँ अम्मी के घर पे छोड़ने के लिए क्योंकि यहाँ पे शादियाँ निकलती नहीं है बहुत कम शादियाँ निकलती हैं। तो मैंने जितने भी शादी के कपड़े सब इकट्ठे कर लिए सब अम्मी के घर पे रख के आ जाऊँगी ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा सामान ज़्यादा लग रहा है वरना इतना सामान था नहीं मेरा ठीक है। और रात का क्या प्लान है वो चाय वाय पीने चलते हैं बाहर मालपुआ वालपुआ खिला देते जाने से पहले। आपका मन नहीं कर रहा है मेरा मन कर रहा है बस बोल रहे मेरा मन नहीं कर रहा। आप तो ये रहोगे कभी भी खा सकते हो हमारे आगरे में मालपुआ मिलता नहीं है। ये नहीं जाने से पहले एक रात है चल साइना घूम फिर खा पी जी ले अपनी जिंदगी। चलो यहाँ पे सोहेल मेरे लिए डब्बा पैक कर रहे हैं फ्रेंड। और ये वाला सालन है ना चिकन चंगेजी सॉरी चिकन चंगेजी नहीं है चिकन चिली है। ये ना मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया है अपने लिए चुन लेना। फ्रेंड डब्बा मेरा पैक हो चुका है ये सोहेल आप खा लेना। और ये वाला सालन सोहेल ने पैक कर दिया नहीं मेरे लिए बहुत है सोहेल आपको मेरी कसम है मत कर डालो बहुत हो जाएगा कितना खाएंगे हम लोग। और ये ना चिकन चिल्ली है मेरी फ्रेंड ने बना के दिया है। चलिए फ्रेंड अब चलते हैं कल्याण स्टेशन पे। आपसे कल्याण स्टेशन पे मुलाकात होगी जब ट्रेन का सफर हो तो आपको तो पता ही है सुबह कितनी हवा रहती है। ये रख लिया ये रखा नहीं रखा कितनी भी तैयारी कर लो चलते चलते थोड़ी भागम भाग रहती है। तो चलो चलते हैं स्टेशन पे मुमरा वहाँ से चलेंगे कल्याण स्टेशन पे। ट्रेन गई है इसके बाद 2 ट्रेन और आनी है उसके बाद फिर शायद अपनी ट्रेन आएगी कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए अपन। लेकिन फिर भी 2 घंटा पहले आ तो गए स्टेशन पे फ्रेंड लेकिन स्टेशन पे आके ना टाइम नहीं काटा जाता तो खासकर कल्याण पे CST का स्टेशन अच्छा है वहाँ पे टाइम कटता है सो जाओ या और भी फैसिलिटीज़ है। लेकिन कल्याण का स्टेशन इतना अच्छा नहीं यहाँ पे का बड़ा बोरिंग होता है ना बैठने की भी सुविधा नहीं है बेड वाला है। हाँ सोहेल टाइम है मतलब सामान में सेट कर लूँगी मैं कर लूँगी अब तो अंदर बैठ गई ना अब टेंशन मतलब ठीक है। मैं ना 9 की जगह अपनी 49 में सेट हो जाऊँगी 9 में थोड़ा सा मुझे कपड़ा लग रहा है तो ठीक है टेंशन मत करो अपना खाना टाइम से है ना। और जाके
मैं जाके सो जाना, नहा के खाना खा के सो जाना, ठीक है? मैं कर लूंगी सेट, सब रखो अंदर, कोई अंदर से सामान कहीं नहीं आएगा, ठीक है? अब जाओ, अरे चलिए आइए, जाओ अब जाओ। 49 सेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा भरू भी है, पूरी ट्रेन भर रही है, देखना पड़ेगा। छोटे सामान रखने का वो है ना, स्पेस वो थोड़ा छोटा है। अब जाओ जाओ जाओ, फोन करना। जाओ, हाँ मैं जा रही, जाओ। क्या हो गया? 49 है ना, 49 देख के वहाँ पे कितना स्पेस है, फिर थोड़ा सामान यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, थोड़ा दर कर देंगे। हाथ का डब्बा अलग, सीट अलग कर दी है, एक मिनट भैया साइड हो ना, साथ की सीट अलग कर दी है फ्रेंड, मेरी सीट अलग कर दी है। अब मैं अपनी सीट देखती हूँ, मेरी सीट देख रहा है, साथ की और मेरी दोनों की सीट है ना फ्रेंड, दूर दूर बना कर दी है। मेरी साथ की 9 नंबर है, मेरी है 49 नंबर। तो हम लोग अभी किसी और की सीट पर बैठ गए, जो कोई बंदा भी आएगा ना, हम उसको अपनी सीट दे देंगे, है ना सर, ताकि माँ बेटे एक जगह बैठ सके, वरना साथ अलग रहेगा, मैं अलग रहूंगी फ्रेंड तो अच्छा नहीं लगेगा। और अभी मेरे बैठते ही मुझे चादर मिली है, ये सेट 7 का है। अभी हमारा तकिया आना बाकी है, ब्लैंकेट आना बाकी है, तो अभी आएगा। जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं, सामान देते जा रहे हैं फ्रेंड। तो अभी आगे का आपका पूरा ट्रेन का मैं टूर आपके संग शेयर। मैंने ना फ्रेंड और ट्रेनों में भी सफ़र किया है, 3 टायर में सफ़र किया है, जैसे कि 2 टायर में भी सफ़र किया है मैंने, लेकिन ये पहली बार मैं फर्स्ट टाइम फ्रेंड इकोनॉमी में सफ़र कर रही हूँ। मैंने जानबूझ के जब ना फॉर्म भरा था टिकट का, तो उसके अंदर मैंने ऑप्शन डाला था कि मुझे सीट चाहिए वो इकोनॉमी में चाहिए, क्योंकि इस डब्बे की जो फ्रेंड जो फैसिलिटीज़ होती है ना और डब्बे से अलग होती हैं। तो मैं आपके संग शेयर करूँगी कि इसमें अलग क्या बात है, इसके लिए मैंने ये डब्बा चूज़ क्यों किया था। इसमें मैं फर्स्ट टाइम सफ़र कर रही हूँ, और वैसे तो नॉर्मल B1 B2 B3 नंबर होते हैं ना, जिस डब्बे में मैं सफ़र कर रही हूँ इस डब्बे में नंबर होते हैं M1 M2, ये सिर्फ 2 ही डब्बे लगते हैं पूरी ट्रेन के अंदर। तो इसके अंदर कुछ अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसके लिए मैंने ये डब्बा बुक किया, जैसे जिसमें मैंने ये सीट बुक करी है। क्या फैसिलिटीज़ है मैं आपके साथ शेयर करूँ। ट्रेन का मैं आपको ट्रेन होम टूर देती हूँ फ्रेंड। ये वाला शीशा तो मिरर तो हर डब्बे के अंदर कंपलसरी होता ही है, पर इसका बहुत साफ़ सुथरा एकदम चमकदार है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से है। और इसकी जो देखो, नॉर्मल 2 टायर हो चाहे 3 टायर हो फ्रेंड, उसके अंदर ये एसी होता है, ठीक है, यही पूरे डब्बे को ठंडा करता है, ये ठीक है नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इकोनॉमी के डब्बे में आपको पर्सनल इस तरह के छोटे छोटे से एसी दिए हुए होते हैं फ्रेंड, और इस ऊपर वाली सीट का वो कोने में दिया होगा, मतलब आपकी पर्सनल है, ठीक है। ये ज़्यादा ठंडक देते हैं, ये खासियत है इसकी। दूसरा, इसमें सब में पर्सनल लाइट दी हुई होती है, रीडिंग लाइट इसकी अलग है, इस सीट की अलग है, और ऊपर वाली सीट की अलग दी हुई है। तो ये थोड़ी सी खासियत होती है, ठीक है। और डब्बे तो सब कुछ नॉर्मल वैसे ही होते हैं। और इसका आपने वैसे तो आपने देखा होगा, इसके जो पर्दे होते हैं वो खींचने वाले होते हैं, पर इसका जो पर्दा है ना वो इस तरह से, कहीं दिखाना जरा, ये इस तरह से बंद होता है। लेकिन अटकेगा कहाँ पे ये तो बता दो। अच्छा, ये हुक दी हुई है, हाँ। ये जब हम लेटेंगे तो इसको सॉरी इसको बंद कर लेंगे, ये अटक गया। आवाज़ बहुत कर रहा है ये तो। ठीक है, तो ये पर्दे की जगह फ्रेंड ये जाली दी हुई होती है, ठीक है ना, ये इससे धूप नहीं आएगी और ठंडक भी रहती है। और ये मोबाइल स्टैंड चार्जिंग के लिए, दिखाओ खोलना इसको। ये बोतल स्टैंड, ये बोतल का अलग अलग पर्सनल दी हुआ होता है, और यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे आपको अडेप्टर की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ वायर होगी, आपका फोन उससे चार्ज हो जाएगा। आप चार्जर लाना भूल गए, सिर्फ वायर है आपके पास में, तो इसमें अडेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप इस तरह से लगा दोगे तो आपको फोन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इसकी भी एसी अलग है, इसका एसी अलग है, इसका अलग है। तो ये थोड़ी सी फैसिलिटीज है इसलिए, और चढ़ने के लिए भी ऊपर अच्छी खासी ये लोग इस तरह की सीढ़ियाँ बनाते हैं, जिससे कि आपका पैर स्लिप नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी अलग फैसिलिटीज है इकोनॉमी में। अब बारी है फ्रेंड वॉशरूम की, टॉयलेट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदे फ्रेंड यही होते हैं। अभी मुझे इसका नहीं पता इसका कैसा है, तो मैं आपको इसका भी दिखा देती हूँ कैसा है, साफ है गंदा है। तो ये टॉयलेट में बड़ा सा मिरर दिया हुआ है, हैंड वॉश है, और पेपर सोप है। ये सामान रखने का इन्होंने ये अलमारी दी हुई है, ठीक है।
यहाँ पे जेट स्प्रे मिलेगा, मग्गा है फ्लश के लिए। टॉयलेट साफ है, जेट स्प्रे, मग्गा तो कंपलसरी है रेलवे का। तो ये है यहाँ का टॉयलेट, जो कि काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है। इधर इधर वो है हिंदी वाला, इधर इंग्लिश वाला है। आप समझ गए, हिंदी वाला इंडियन। और इसका दरवाज़ा ना इस तरह से खुलता है, इस तरह से। जैसे नॉर्मल दरवाजा जो होता है वो बाहर ऐसे खुलता है ना, बंद होता है, लेकिन इसका स्लाइड वाला है। तो ये थोड़ी सी फैसिलिटीज़ की अलग है। मैंने जान पूछ के ये वाले डब्बे में ना अपनी सीट बुक कराई थी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि इसकी फैसिलिटी कैसी है, कितनी है। जितना बोलते हैं उतनी है कि उससे कम है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। बस ये पर्सनल जो AC दे रखे हैं, ये चार्जिंग और लाइट है, रात के लिए आप पढ़ सकते हो, कुरान वगैरह लाए हो या कोई भी किताब, तो उसके लिए थोड़ा सा लोगों ने फैसिलिटी दे रखी है ना। ये अच्छा लगा मुझे, सीढ़ी ये चढ़ने की अच्छी दी लगी है। वैसे तो नॉर्मल अलग हो देता ना, जैसे पैर स्लिप नहीं होगा। हाँ अच्छा हुआ, ठीक है। कलर सीट का कलर वगैरह, कलर इसका कलर की सीट भी कलर चेंज है थोड़ा सा। तो फ्रेंड ये है इकोनॉमी डब्बा जो आपके साथ मैंने शेयर किया। कभी आपका मन हो, आप 2 टायर 3 टायर में सफ़र करते हो, इकोनॉमी में एक बार सफ़र करके देखना, ठीक है ना। हाँ, घर का 3:30 बज रहा है। 7 की सीट लगा दी है मैंने, बिस्तर भी लगा दिया है, बस कंबल ओढ़ के साथ लेट गया है। मेरा बिस्तर ये रहा, मैंने भी अपना बिस्तर लगा लिया। अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड सोने के लिए। अब पूरी नींद, अपनी नींद पूरी करूँगी मैं। रात भर हो गया मेरे को जगह, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। चल साथ तू भी सो जा। लाइट बंद कर दे अंकल, लाइट बंद कर देना। लाइट बंद, लाइट ऑफ कर दो। हाँ चलिए, अल्लाह हाफिज़। अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। खिड़की भी मैंने बंद कर दी है फ्रेंड, एकदम चारों तरफ शांति है। तो बस अब गहरी नींद में सो जाते हैं। सो के उठेंगे फिर आपसे बात करेंगे। लंबा हाँ ऐसा, इधर लगा दे, साइड में लगा। आगरा उसानी वाला है, सारा सामान हमने निकाल के दरवाजे के पास कर लिया है। अब पूरा सफर कल से अब तक का मैंने सिर्फ सो के गुजारा। मैं सिर्फ सोई हूँ, इतना सोई हूँ हद से ज़्यादा। अब आगरा आने वाला तो जाग गई हूँ। अम्मी ने देखो मैं सरप्राइज दे दिया आगे। और अम्मी क्यों आए, परेशान हुए फालतू में, इतना लंबा चल के आई। चल के आ रही मैंने, इसमें चल इधर आएगी। हाँ इसमें इंक्वायरी नहीं निकाली होगी, इंक्वायरी में बता 3 नंबर पे आई है गाड़ी। हाँ रख दे, बैग भी रख दो, ये बैग भी रख दे, ये वाला भैया बैग रख दे। ये हाथ में जो है, एक मिनट ले रख दे। अम्मी तुम बैठ जाओ पहले। चलो एक बार छोड़ना, बैठो। प्रीपेड की तरफ। बार तो अम्मी ने मुझे सरप्राइज दे दिया फ्रेंड। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अम्मी स्टेशन पे आएंगी मुझे लेने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पिछली बार जब मैं आई थी जब पापा से मिलने के लिए, तो लास्ट टाइम पापा यहाँ लेटे थे इधर, और यहीं बैठ के पापा के साथ में मैंने नाश्ता किया था। तो वो घर में घुसते ही बस वो हर एक चीज़ है, हर इंसान है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस पापा ही नहीं है, तो बस कुछ नहीं। और दूसरा मुझे कमेंट किया था, अरे अल्लाह, सलाम करो, सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आ जाओ जल्दी आओ, ऊपर आओ, आ जाओ, जूते उतार के आ जाओ। अच्छा आप बैग रख के आ जाओ, बैग रख के कपड़े चेंज करके आ जाओ, ठीक है। हाँ चेंज करके आओ। तो उससे कहते मुझे कमेंट किया था, 2 मैसेज आए थे मेरे पास। मैसेज आएगा कि आपको नहीं जाना चाहिए था, अभी आपको अपने शौहर के साथ में रमज़ान बनाने चाहिए, और फालतू में फिजूल में क्यों सफ़र करना, ऐसा बोला है। तो मैंने उस टाइम पर ट्रेन में थी जब मैंने ये कमेंट पढ़ा था, तो मैंने सोचा चलो घर पहुंच के इसका जवाब दूंगी मैं, इसीलिए वहाँ पे मैंने, आप एक बात बताइए, सोहर के साथ में या सोहिल के साथ में मैंने रमज़ान कब नहीं बनाया? और अगर आज मेरे पापा होते दुनिया में तो मैं आती इधर बनाने के लिए। मैं इधर क्यों आई हूँ?
मैं इधर यहाँ क्यों आई हूँ, इसलिए आई हूँ रमज़ान मनाने, या ईद क्या बनेगी फ्रेंड, पहली ईद है, मेरे पापा नहीं है, तो मैं इसलिए आई हूँ कि अम्मी को इस वक्त मेरी ज़रूरत थी। अम्मी मुझे बहुत 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 याद कर रही थी। आपने कहा आपकी अम्मी तो अभी मिल के गई थी, रह के गई थी, 10-15 दिन रह के गई थी, उसके बाद वो आ गई थी। फिर भी रमज़ान में मेरे पहला त्यौहार जब पड़ता है तो ज़्यादा फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस तरह से इस तरह में बात करूँ। लेकिन आपके कमेंट मुझे इतना इस टाइम पे ख़राब लगे कि औरत हो के आप इस तरह से बातें करते हो यार, कि क्यों, क्या ज़रूरत है फिजूल में क्यों सफ़र करना, मतलब मैं क्या जवाब दूँ। मेरे पापा का नहीं है, पहले रमज़ान है, पहली ईद है, वो नहीं है, इसलिए मैं अम्मी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं आई हूँ। रही बात सोहेल के संग रमज़ान ईद मनाने की, ये उनके संग मेरी पहली ईद नहीं है। सोहेल को दुबई से आओगे 1 साल से ऊपर हो गया है, तो जब वो आए थे उनके साथ में मैंने रमज़ान भी मनाया था, मुहर्रम भी था, ईद भी थी, बकरा ईद में, सारे त्यौहार में सोहेल के साथ में मनाए थे मैंने, पहले जब वो दुबई से आए थे। लेकिन अगर आज मेरे पापा होते तो क्या मैं आती रमज़ान में इधर? नहीं आती। तो आप कमेंट करते हो तो आप देख लिया करो क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। बस मैं खुद समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं किस अल्फाज में आपको समझाऊं, आप किस अल्फाज कैसे समझोगे इस बात को। वो आपने कमेंट किया तो मैं आपका जवाब दे रही हूँ। चलिए ठीक है, बस आप बने रहिए चैनल के साथ में, प्लीज़ मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारे मैं आपके संग इंशाल्लाह ब्लॉग शेयर करूँगी। अपनी अम्मी के संग अभी मैंने ज़्यादा बैठ के बात भी नहीं करी, अम्मी दुकान पर बैठी हैं। तो बस चलते हैं, अगली ब्लॉग में मिलिएगा। ख्याल रखना अपना बहुत सारा, और कुछ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।